हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देख रहे हैं अपना चैनल। आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं। मैथ आपकी हर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसे ज़रूर देखिए। मैथ आपकी परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कक्षा में बॉय यानी बॉय 12% अधिक हैं। कक्षा में बॉय 12% अधिक हैं, गर्ल से यानी लड़कियों से लड़के 12% अधिक हैं। तो कक्षा में बॉय एवं गर्ल का अनुपात क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। कक्षा में बॉय और गर्ल का अनुपात यानी लड़की और लड़के का अनुपात पूछा है। तो लड़की को अगर हम 100% मान लेते हैं तो लड़का 12% अधिक है, तो 112 हो जाएंगे। देखिए, लड़कों का 112 हो गया, लड़कियों का 100 हो गया। इनको जो अंक से कटता हो दोनों उसी से काटिए। 2 से काट दीजिए तो 2 पचे 10, 2 छक्का 12, 50। अब इनको भी काट दीजिए, कट रहा है तो 28 दूना 56, 25। अब किसी एक समान अंक से नहीं कट रहा है, तो जब समान अंक से नहीं कट रहा तो इसको यहीं छोड़कर अपना उत्तर ढूंढिए। विकल्प नंबर 2 में 25:28 दिया हुआ, तीसरे में 28:25 है और चौथे में 25:3 है। तो हमारा उत्तर प्राप्त क्या हुआ है, 28:25। तो 28:25 वाला उत्तर सही होगा। देखिए बी जो दूसरा दिया हुआ उसमें 25:28, उल्टा समझ के मत मार दीजिएगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ 28:25 होगा, इसी पर ट्रिक कीजिएगा, यही आपका उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ लिखा है 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभा को कितने समय में पार करेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पोल है और ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन देखिए पोल तक पहुँच गई। ट्रेन आगे जब तक पूरा इसका अंतिम हिस्सा नहीं क्रॉस करेगा तब तक खंभे को पार नहीं कर पाएगी। तो 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। समय कितने समय में खंभा को, कोई भी रेलगाड़ी खंभा को, आदमी को, पेड़ को पार करने में वही समय लेगी। पुल और प्लेटफार्म में अलग समय लेगी। तो यहाँ हमें खंभा, आदमी या पेड़ से पूछा है, तो हमें खंभा से पूछा है। तो खंभा एक जगह स्थिर है, पतला है, तो रेलगाड़ी को अपनी दूरी के बराबर चाल चलना होगा। तो समय का सूत्र क्या है, समय बराबर दूरी बटा चाल है। दूरी कितनी है, हमारी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, चाल 30 किलोमीटर है। अब कोई भी चाल किलोमीटर है में है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं, तब उत्तर ज्ञात होता है। तो 100 गुणे ये पलट के ऊपर चला जाएगा, 18/30 गुणे बटे 30 गुणे 5। 5 ये 0 इससे काट दीजिए, 5 से काट दिए, 5 दूनी 10 हो गया, 18 दूनी 36 होता है, 36/3 हो गया। काट देंगे तो 12 तिहाई 36 होता है। 12 सेकंड हमारा उत्तर आएगा। 12 सेकंड उत्तर हमारा विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ है। इस तरीके से आसानी से ऐसे प्रश्नों को लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दो ट्रेन 60 किलोमीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। अगर कोई ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, ये दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 175 मीटर लंबी ट्रेन है, यानी 100 मीटर और 175 मीटर लंबी ट्रेनें हैं। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो एक रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 100 मीटर है, दूसरी कितनी है, 175 मीटर लंबी है। तो जब तक रेलगाड़ी ये दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस नहीं करेगी तो इन दोनों को अपनी दूरी के बराबर चाल चलना होगा। तो दोनों को जोड़ देंगे। जब विपरीत दिशा में कोई ट्रेन जाती है तो उसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई को और ट्रेन की चाल को जोड़ा जाता है। तो ट्रेन की लंबाई 175 है और 100 है,
जोड़ देंगे तो 275 हो जाएगा। 275 मीटर कुल दूरी चलना है और इनकी चाल, एक की चाल 60 किलोमीटर है और दूसरी की 72 किलोमीटर है। तो इन चालों को भी विपरीत दिशा में जाने पर जोड़ा जाता है। तो 72 और इनको जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। अब 132 हो गया तो हमें समय पूछा है कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। तो समय का सूत्र देख लीजिए। समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा चाल, दूरी इनकी 275 मीटर आ गई, चाल 132 है। अब कोई भी चाल देखिए, चाल किलोमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे तो अगला 275 इधर हो जाएगा, गुणे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, बटे 132 गुणे 5 है। अब देखिए जब इनको काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे 6 से 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 5 से काट देंगे, 5 25, 5 25 55 हो गया। 11 से काट देंगे, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 तिहाई 15, 3 और 5 का गुणा करेंगे 15 होगा, नीचे 2 बचा हुआ बटे 2 कर देंगे, 7.5 सेकेंड आ जाएगा। हमारी कुल समय कितना हुई? 7.5 सेकेंड हुआ। विकल्प नंबर 2 में 7.5 सेकेंड दिया हुआ है, ये आपका उत्तर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 8, 12, 4, 16, 6, 14, 2, 10 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब मध्य वाली संख्या, जिसे बीच वाली या औसत। माध्यिका और औसत बराबर होता है, तो औसत बराबर दी गई राशियों की संख्या बटे दी गई राशियों की संख्या, दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या। अगर हम सबको जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर भी हल हो सकता है। देखिए 12 8 20, 20 4 24, 24 16 40, 40 6 46, 46 14 60, 60 2 62, 62 और ये 10 है, 62 और 10 72 हो गया। दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या 2 2 4 2 6 2 8, 8 से भाग दे दीजिए, 8 9 72। इनका औसत या माध्य क्या आ गया? 9 आ गया। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड है, इन संख्याओं को सीरियल से लिख दीजिए। सबसे छोटी 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद देखिए यहाँ 6 है, उसके बाद देखिए 8 है, उसके बाद देखिए यहाँ 10 है, 10 के बाद 12 है, 12 के बाद देखिए 14 है, 12 के बाद क्या है? 14। देखिए 14 यहाँ है। अब इन संख्याओं के मध्य देखिए कितना है? 4 4 दोनों तरफ संख्याएं हैं। अगर दोनों तरफ 4 4 हैं तो बीच वाली को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो ये मध्य वाली दो संख्याएं 10 8 18, 18 बटे 2 कर देंगे, 9 आ जाएगा। मध्यमान, औसत या माध्यिका इस तरीके से निकाला जा सकता है। अगर ये विषम होती तो बीच वाली संख्या हो जाती, क्योंकि सम है तो सम में मतलब 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ एक संख्या छूटी हुई है, 2 4 6 8 10 12 14। रुकिए देखिए यहाँ एक संख्या छूट रही है, यहाँ 16 भी है। देखिए यहाँ पर 16 लिखा हुआ है। 2 2 4 2 6 2 8 संख्या है, 2 2 4 2 6 2 8 संख्या यहाँ तक है। तो 8 में मध्य वाली संख्या 4 है, 4 और 5 को ले लेंगे, 4 और 5 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो इनकी माध्यिका और औसत ज्ञात हो जाएगा। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। या तो जोड़ के कर दीजिए, या तो सीरियल से लिख करके इनके बीच वाली संख्या को जोड़कर, 2 सम है तो 2 से भाग दे दीजिए, विषम है तो मध्य वाली संख्या ही औसत होगी। इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। तो हमारा उत्तर 9 विकल्प नंबर 2 में आ गया। इस तरीके से दोस्तों आज की कक्षा ही समाप्त होती है। यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।